टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, सुनेंगे, इसको लिखते भी जाना, तो ध्यान से, कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। टू का टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू के तीन रूल होते हैं, ठीक है। टू के तीन रूल ध्यान देंगे कि टू का प्रयोग हम पहला तो ना के स्वर के लिए लाते हैं, ना, नी और ने के लिए, ठीक है। वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, दूसरा रूल। और तीसरा रूल टू का होता है, टू का मतलब ट्रांसफर। क्या होता है, ट्रांसफर। ना, नी, ने और वर्ब वर्ब को जोड़ने के लिए और ट्रांसफर के लिए हम टू का यूज कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब कैसे, जैसे कहीं हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो जिस साइड ट्रांसफर होंगे उसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, क्लियर है ना। अब देखेंगे जैसे कि इसका रूल बता दें, आई एम गोइंग टू कानपुर, क्लियर। आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूं, अर्थात मैं कहां ट्रांसफर हो रहा हूं, कानपुर ट्रांसफर हो रहा हूं, ठीक है। कानपुर ट्रांसफर हो रहा हूं। और एक होता है इसी का यूज फ्रॉम, ठीक। तो ये फ्रॉम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी चीज से क्या होती है, अलग होती है। क्या होती है, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्लियर। अब जैसे फ्रॉम का यूज कब करते हैं, अलग करने के लिए। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, जैसे एक और एग्जांपल यहां लिख दूं इसी को, आई एम गोइंग टू कानपुर फ्रॉम बांदा, क्लियर। अब ध्यान दो कि देखो कहां ट्रांसफर हो रहे हैं हम, कानपुर ट्रांसफर हो रहे हैं। छोड़ क्या रहे हैं हम, किससे अलग हो रहे हैं, बांदा से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम बांदा और टू कानपुर, ठीक है। तो इसका तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू कानपुर फ्रॉम बांदा। यदि मैं ये बोलूं कि मैं दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा हूं, तो क्या बनेगा टेंस, आई एम आई एम गोइंग टू इलाहाबाद। हम कहा ट्रांसफर हो रहे हैं, इलाहाबाद ट्रांसफर हो, कहां से, दिल्ली से, ठीक है। तो फ्रॉम दिल्ली, क्लियर, बात समझ में आई। चलो देखते हैं नेक्स्ट। हमारे यहाँ पे टू कवर हो गया, और इसका एग्जांपल देखो, वर्ब को वर्ब से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। यही बताया था, इसको भी कंप्लीट कर दो। अब वर्ब जैसे हम बोलते हैं, आई वांट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है। तो आई वांट, वांट भी क्या हुआ, एक प्रकार का वर्ब हुआ, और डू भी क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब वर्ब को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इस तरह, ठीक है। अब जैसे एक और सेंटेंस होता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मॉडल से बताया होगा। तो आई हैव भी तो एक प्रकार का वर्ब है कि नहीं है, और गो भी एक प्रकार का वर्ब है। अब देखो इसका अर्थ क्या आता है, इसका अर्थ क्या आता है कि मुझे जाना है। तो देखो जाना, जो इसके पहले वर्ब के पहले यदि टू आता है, तो उसका हिंदी वाक्य में क्या आता है, ना, नी, ने आता है। क्या आता है, ना, नी, ने आता है। तो जैसे मुझे जाना है, और इसका देखना, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं इसे करना करना चाहता हूं। देखो करना, ये डू मीन्स करना होता है, तो यहाँ पे ना का स्वर जब भी टू लग जाएगा तो ना का स्वर आएगा, क्लियर। और इसे हम क्या बोलते हैं, इतने से पार्ट को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोला करते हैं। कैसे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलेंगे।